नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। आज हम बात करने जा रहे हैं भृगु संहिता के अंतर्गत मेष लग्न में तृतीय भाव में स्थित सूर्य का फलादेश। यदि मेष लग्न हो इट मीन्स कि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो। मेष लग्न हो जिसमें कि तृतीय भाव में सूर्य स्थित हो। मिथुन राशि पर, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। यदि रिलेशन की बात करें तो सूर्य का बुध सम है, लेकिन बुध सूर्य को मित्र भाव से देखता है। इट मीन्स कि सूर्य अपने मित्र के भाव में स्थित है। तो जितने भी पंचम भाव के कंटेंट्स होंगे, पंचम भाव का इसलिए क्योंकि सूर्य आधिपत्य रखता है सिंह राशि पर और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो बेसिकली जो प्रेडिक्शंस होंगे वो पंचम भाव के सापेक्ष सूर्य के होंगे। आज हम बात करेंगे पंचम भाव के सापेक्ष सूर्य की। पंचम भाव के कंटेंट्स होते हैं, संतान का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, विवेक का कारक होता है, पद का कारक होता है, पोजीशन का कारक होता है। इससे संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के सापेक्ष 11th हाउस पर बैठा हुआ है। यदि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो सूर्य पंचम भाव से 11वें भाव मतलब लाभ के स्थान में बैठा हुआ है। तो पंचम भाव से संबंधित लाभ प्रदान करेगा जातक को। ये एक सिंपल सा नियम होता है। जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि सूर्य 3rd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन 11वें स्थान पर बैठा हुआ है, अपने से 11वें स्थान पर बैठा हुआ है। और 11वां भाव होता है लाभ का, तो ये लाभ के स्थान में बैठा हुआ है। तो संतान पक्ष हो उससे संबंधित लाभ की स्थिति आएगी। व्यक्ति संतान पक्ष को लेकर संतुष्ट होगा, सुखी होगा। पोजीशन की बात आएगी तो लगातार ऐसे व्यक्तियों की ग्रोथ होती रहती है जीवन में। नौकरी की बात अगर करते हैं तो नौकरी में भी लगातार ग्रोथ होती रहती है। सूर्य पहले भी बताया जा चुका है कि सफलता का कारक है, जीत का कारक है। ऐसे व्यक्तियों में क्योंकि सूर्य आत्मबल का भी कारक होता है, विल पावर बहुत अच्छी होती है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि 3rd हाउस जो होता है, तृतीय भाव जो होता है, वो पराक्रम का भाव है, शक्ति का भाव है, एनर्जी का भाव है, कॉन्फिडेंस लेवल का भाव है। तो ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो चरम पर होता है। ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। तो रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क बहुत लेते हैं, रिस्क लेने की इनकी आदत होती है। रिस्क लेने में इनको मज़ा आता है क्योंकि इनका भाग्य साथ देता है। सूर्य की दृष्टि डायरेक्ट अगर बात करें तो 9th हाउस पर है। 9th हाउस में इसकी मित्र राशि है। 9 नंबर मतलब गुरु सूर्य का मित्र है, तो अपने मित्र पर दृष्टि है तो भाग्य भाव को भी ये सपोर्ट करने वाला होगा, भाग्य में उन्नति करने वाला होगा और भाग्य से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। तो भाग्य की वृद्धि करता है। देखिए सूर्य का एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ जलाता है और जिस पर दृष्टि रखता है उसको पोषित करता है। ये सूर्य का अपना नेचर है, अपना कंटेंट्स होता है ये। तो जब भी सूर्य की पॉजिटिव दृष्टि जब जाती है, देखिए सूर्य में भी हमने जब बात कर रही थी ग्रहों के स्वभाव की, तब भी आपको बताया था कि सूर्य बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, इंफ्रारेड किरणें भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। डिपेंड करता है कि वो जो स्टार्ट कर रहा है वो कौन सी किरणें कर रहा है। इस कुंडली की बात करें तो ये पॉजिटिव एनर्जी से 9वें भाव को पोषित कर रहा है। तो ऐसे लोग भाग्यवान बहुत होते हैं। दूसरा एक नियम हमने बताया कि सूर्य जहाँ बैठेगा उसको जलाने का प्रयास करता है, क्योंकि गर्म ग्रह होता है। ऐसे व्यक्तियों के छोटे भाई या तो होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो उनसे उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। हालांकि ये अपने मित्र भाव की राशि पर बैठा है तो ऐसी संभावना कम है। और जब हम लग्नों की बात करेंगे तो उसमें ये भी स्थिति आ सकती है कि अपने छोटे भाई से उनके संबंध बहुत खराब हो, लेकिन इस कुंडली में नहीं आएगी, मेष लग्न की कुंडली में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो इस संभावना इस बात की अधिक हो जाती है कि इनके छोटे भाई न हो। सूर्य गंभीर ग्रह होता है, सीरियस ग्रह होता है,
और मिथुन राशि जॉली नेचर वाली राशि होती है। जब मिथुन राशि के बारे में हमने बात करी थी तो हमने बताई थी कि मनोरंजन इसका स्वभाव होता है। तो गंभीरता, सूर्य की गंभीरता और इसका एन्जॉयमेंट, इट मीन्स कि ऐसे लोग जीवन में तरक्की करने के साथ साथ एन्जॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ बोरिंग नहीं होती, अपनी लाइफ से ऊबते नहीं है। ये एन्जॉयमेंट का कारक है ये सूर्य यहाँ पर बैठकर, तृतीय भाव में मिथुन राशि पर बैठकर। एक और भी नियम है कि सूर्य तृतीय भाव में और 11th हाउस में, इन दोनों भावों में सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह देखिए, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये तो तीनों जो भाव होते हैं ये त्रिषडाय भाव होते हैं, पहले बात कर चुके हैं। लघु पाराशरी की जब हमने बात करी थी तो हमने इसमें बहुत विस्तृत बात करी थी, बहुत विस्तृत व्याख्या करी थी। तो एट ए ग्लांस अगर बात करें तो बहुत अच्छे भाव नहीं होते, पॉजिटिव भाव नहीं होते, लेकिन जब सूर्य इन पे बैठता है तो ये कंफर्ट फील करता है, क्योंकि ये अपने आप में क्रूर ग्रह होता है। तो क्रूर ग्रह का तृतीय भाव में बैठना या 11th हाउस में बैठना शुभ माना जाता है। हालांकि छठे भाव में शुभता प्रदान नहीं करता, ज़्यादा शुभता प्रदान नहीं करता, लेकिन तृतीय भाव में और 11th हाउस में बहुत कंफर्ट फील करने वाला ग्रह होता है। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति होती है। पिछले भी एपिसोड में जब हमने उपाय की बात करी थी तब भी हमने ये बताया था, कोशिश करनी चाहिए कि अगर सूर्य बहुत पॉजिटिव फल नहीं दे रहा है तो उसको अगर शिफ्टिंग करनी है तो 3rd हाउस या 11th हाउस पर की जाए, जिससे कि ये पॉजिटिव वर्क करने लगता है। इसके अलावा प्रथम भाव, दशम भाव और नवम भाव, तीनों भावों का कारक होता है। नवम भाव से तो सीधे इसकी पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्यशाली तो बहुत होते हैं, और इतने भाग्यशाली होते हैं तो कम चांसेस होते हैं कि ये जॉब करें। जनरली ऐसा देखा गया है कि ये नौकरी ही करते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जनरली ऐसा देखा गया है कि वो बिजनेस ही करें। थोड़ी सी एक नेगेटिविटी ये है कि दशम भाव के सापेक्ष अगर देखते हैं, प्रोफेशन के सापेक्ष अगर देखते हैं तो इसकी स्थिति छठे भाव पर पड़ती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दशम भाव से ये छठे स्थान पर होता है। तो ये दशम भाव के लिए बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस की दृष्टि से देखें, तो इसकी पोजीशन 9th हाउस पे होती है। तो ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मैरिड लाइफ भी इनकी सुखद होती है, अच्छी होती है। देखिए, जब हमने छठे भाव और 7वें भाव की बात करी थी तो आपको बताया था कि छठा भाव नौकरी का होता है और 7वां भाव व्यवसाय का होता है। तो ऐसे लोग अगर व्यवसाय करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नौकरी में भी, क्योंकि ये दशम भाव पे है, नौकरी में भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो रहेगा वो बिजनेस में रहेगा। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये एनर्जेटिक बहुत होते हैं, इनमें एंथुजियास्टिक बहुत होते हैं। होता क्या है कि ये एक साथ बिजनेस और नौकरी भी करते देखे गए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में कोई ना कोई इनका साइड बिजनेस भी चल रहा होता है, या 2 सोर्स ऑफ इनकम इनकी साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती हैं। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है। तो पिता से संबंधित भी इनके जो संबंध होते हैं पिता से, वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी मित्र की राशि पर बैठा हुआ है मेष लग्न में। यदि मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा होता है, तो पिता से भी इनके संबंध अच्छे होते हैं, या पिता का इनको सपोर्ट प्राप्त होता है, या पिता को ये आइडियल मानते हैं। सूर्य से संबंधित रोगों के होने की संभावना नगण्य के समान होती है। बहुत कम संभावना होती है कि इनकी सूर्य से संबंधित इनको रोग हो। हाँ, सूर्य से संबंधित इनका प्रोफेशन जरूर हो सकता है, जैसे डॉक्टर्स हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मेष लग्न में 3rd हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, क्योंकि एनर्जी लेवल इनका कंज्यूम्ड होता दिखाई दे रहा है सूर्य के वर्क में। इसके अलावा निडरता होती है इनमें। जनरली ऐसे लोग अपने बुद्धि बल से मतलब पंचम भाव से या बुद्धि बल से या विवेक से या ज्ञान से ही पैसा कमाने वाले होते हैं, या इनका जो कर्म क्षेत्र होता है या एक पराक्रम क्षेत्र जो होता है, इनका शक्ति जो कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है, वो
मेंटली ज़्यादा वर्क करने वाले होते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध बन रहा है वो पंचम भाव से डायरेक्ट बन रहा है। नवम भाव के दृष्टि के कारण ये पूजा पाठ करने वाले, धर्मात्मा, भाग्यवान, दानी, तीर्थ यात्रा करने वाले, शुभ कार्य करने वाले या भगवत प्रेमी होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, वैसे तो ये सूर्य की पोजीशन थर्ड हाउस में मेष लग्न में बहुत पॉजिटिव होती है, किसी उपाय की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन अगर आपको तब भी अगर फील हो रहा हो कि कहीं ना कहीं सूर्य अगर किसी भी दृष्टि से उतना पावरफुल नहीं है या इफेक्ट्स उसके पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हमें षड बल भी देखना होता है। षड बल में क्या स्थिति है, सूर्य पावरफुल है कि नहीं है। ऐसा संभव है कि इस स्थिति के बाद भी सूर्य में ताकत ना हो या ज़्यादा पावरफुल ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो सूर्य को मजबूत कर लेना चाहिए। जैसे कि सूर्य को जल दिया जा सकता है, सूर्य का जाप किया जा सकता है, किसी ब्राह्मण से सूर्य के लिए जाप कराए जा सकते हैं, रूबी धारण किया जा सकता है, माणिक रत्न अंगूठी में, उंगली में पहना जा सकता है। तो ऐसे भी इस सूर्य के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिवली प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा यदि आप माणिक धारण करते हैं तो। चलिए, हमने आज बात करी थर्ड हाउस में सूर्य की, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जब मेष लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित हो तो क्या फल होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।